पिछले वीडियो में हमने एक रहस्यमयी और भूतिया गांव कुलधरा की चर्चा की थी, जहां से एक ही रात में 5000 लोग एकाएक गायब हो गए थे। क्या इतने लोग एक साथ गांव छोड़कर चले गए, या फिर 5000 लोगों की एक साथ बलि दे दी गई? आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ होगा जो 5000 ब्राह्मण एक साथ गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए? अगर इतनी संख्या में लोग गांव छोड़कर चले गए तो फिर इस गांव को भूतिया क्यों बोला जाने लगा? कहां से भूतों की आत्माएं यहां पर टहलने लगी? आत्माएं तो सिर्फ उनकी टहलती हैं जिनको मार दिया गया हो। तो क्या 5000 ब्राह्मणों को एक साथ मार दिया गया जिनकी आत्माएं आज भी कुलधरा में भटक रही हैं? तो चलिए आज चर्चा करते हैं इस रहस्यमयी भूतिया व सबसे डरावने गांव कुलधरा की। तब तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज से करीब 200 साल पहले राजस्थान में एक हरा भरा व विकसित गांव हुआ करता था जिसको लोग कुलधरा के नाम से जानते थे। कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई सालों से शापित हो रखा है। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं। इस कारण यहाँ पर कोई भूलकर भी जाने की कोशिश नहीं करता है। आज ये पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधरा गांव आज जिस हालात में है वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफी सुंदर हुआ करता था। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। वे सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। ये गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की रियासत के दीवान सालेम सिंह द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गाँव वालों ने गाँव को छोड़ा। वहीं दूसरी कहानी जो थोड़ा वैज्ञानिक भी लगती है, उसके मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गांव में पानी के जलस्तर का नीचे गिरना था। परंतु इन कारणों से गांव में भूत प्रेत निवास नहीं करते। इन सबसे अलग एक मान्यता के अनुसार यहाँ की रियासत के दीवान सालेम सिंह की नज़र गाँव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वह उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गाँव का ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। ऐसे में गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में ये निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने ये श्राप दिया कि जो कोई भी इस गाँव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इन सब से हटकर यहाँ पर जो भूतिया घटनाएं होती हैं या फिर आत्माओं का टहलना या जो यहाँ बसने की कोशिश करता है उसका बर्बाद हो जाना इस ओर इशारा करती है कि उस रात कुलधरा में एक खूनी खेल खेला गया जिसमें 5000 ब्राह्मणों को एक साथ मार दिया गया। और तर्क ये कहता है कि ये आत्माएं उन्हीं ब्राह्मणों की हैं जो आज भी दिखती हैं। और ऐसा हो सकता है कि इस घटना को उस समय की किन्हीं राजनीतिक कारणों से वही दफन कर दिया गया हो और कुलधरा गाँव एक अबूझ पहेली बनकर रह गई हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा।